कक्षा 10 समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 5 हम हल कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या है। किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, तो पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसे हम कैसे करते हैं हल। प्रथम पद यानी कि a बराबर 5 दिया है, अंतिम पद an बराबर 45 दिया है और sn पदों का योग 400 दिया है। तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है? पदों की संख्या मीन्स n ज्ञात करना है और सारवंतर d ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, हम जानते हैं an बराबर a प्लस n-1 d से जानते हैं। an हमें दिया है 45, a हमें ज्ञात करना है और n दिया है, n हमें ज्ञात करना है तो n-1, a बराबर 5 दिया है और d भी हमें नहीं दिया है तो n-1 d आ जाएगा। क्योंकि n और d हमें नहीं दिए हैं तो हम n की जगह n रखेंगे और d की जगह d रखेंगे। फिर ये हो जाएगा 45 माइनस 5 बराबर n-1 d, तो 40 बराबर n-1 d। तो ये हमारी पहली समीकरण बन जाती है n-1 d बराबर 40। ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 1। अब हमें Sn बराबर दिया है 400। अब आप जानते हैं Sn क्या होता है? Sn होता है n/2 a धन an बराबर 400। तो n हमें दिया नहीं है, a 5 दिया है और an हमें 45 दिया है बराबर 400। तो ये हो जाएगा बच्चों n/2 गुणा 45 धन 5 50 बराबर 400। 2 से इसमें हम भाग देंगे तो ये हो गया 25, तो n गुणा 25 बराबर 400 और n बराबर हो जाएगा 400/25। अब 25 का भाग अगर हम 400 में देते हैं तो 25 एकम 25 15 हासिल बचेगा, 150, 25 छक्का 150, तो n बराबर हमारे पास 16 आ गया है। अब n का मान हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में रख लेंगे। समीकरण 1 में रखने पर n का मान जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 हमारी बनी थी n-1 d बराबर 40, तो n का मान रखा 16 ऋण 1 d बराबर 40 और इस तरह से ये हो जाएगा 15 d बराबर 40। तो d बराबर 40/15। 5 से इसमें भाग जा रहा है, 5 8 40, 5 3 15, तो d बराबर आ गया हमारा 8/3। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब करते हैं हम प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है। किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। प्रथम पद 17 है और अंतिम पद 350 है। यदि सारवंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है? तो अब हम इसे हल करते हैं। आप जानते हैं प्रथम पद a 17 दिया है, अंतिम पद an बराबर 350 दिया है और सारवंतर d बराबर 9 दिया है। हमें क्या ज्ञात करना है? a, इसमें हमें ज्ञात करना है एक तो n कितने पद हैं इसमें, और दूसरा हमें ज्ञात करना है sn इनका योग क्या है। तो किस तरह से हम इस क्वेश्चन को करते हैं? क्योंकि हमें a दिया है, an दिया है और d दिया है, हमें n ज्ञात करना है, तो हम an बराबर a प्लस n-1 d से इसको ज्ञात करेंगे। an का मान है 350, a का मान है 17, n-1 गुणा d का मान है 9। तो ये हो जाएगा 350 बराबर 17 धन, अगर हम ये ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 9 से n को गुणा किया 9n माइनस 9 से 9 1 को गुणा किया 9, 17 माइनस 9 होता है 8 धन 9n बराबर 350। अब 8 को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 350 माइनस 8 बराबर 9n। तो ये आपका उत्तर आया 342 बराबर 9n और n बराबर हो जाएगा 342/9।
9 का भाग इसमें दे के देखिए, n बराबर 9 का भाग इसमें देंगे तो 9 तियाँ 27 और 7 बच रहा है 72 हो जा रहा है, 9 8 72, तो n बराबर 38। इस तरह से हमें n का मान ज्ञात हो गया। कितने पद हैं इसमें? इस AP में 38 पद हैं, इस AP में 38 पद है। अब हमें ज्ञात करना है SN, इनका योग ज्ञात करना है। तो SN ज्ञात करने के लिए बच्चों आप क्या करेंगे, मैं इधर कर रहा हूँ इसे। SN हम किस तरह से ज्ञात करते हैं? SN बराबर हम जानते हैं n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। इसमें दो सूत्र है, एक तो है SN बराबर n/2 2a प्लस n-1d। इससे भी आप इसे ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि n आपको ज्ञात है, a भी आपको दिया है, t भी आपको दिया है। या फिर हम दूसरा सूत्र यूज़ करते हैं SN बराबर n/2 a प्लस an, क्योंकि हमें प्रथम पद और अंतिम पद दिया है और n अभी हमने ज्ञात किया है। तो n बराबर 38/2 a, प्रथम पद क्या है इसका 17 और अंतिम पद क्या है 350। तो ये हो जाएगा 38/2 गुणा 367। अब आप देखिए 2 का भाग 38 में जाता है तो ये हो जाएगा 19 दूना 38, 19 गुणा 367 और 19 से आप इसको गुणा कर लेंगे। 19 से गुणा करने पे क्या होगा बच्चों? 19 सत्ता 133 होता है, तो 3 फिर हासिल 13 बचेगा, 19 छक्का 114 होता है, तो 114 में 13 जोड़ा 127, 12 हासिल बचेगा, 19 तियाँ 57 होता है, 57 में 12 जोड़ा 69, तो 6973 इसका उत्तर आता है। SN बराबर 6973। इसके बाद बच्चों हम करते हैं प्रश्न नंबर 7। उस AP के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें D बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। तो इसे किस तरह से हम करेंगे? हमें प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है, मीन्स हमें n बराबर 22 दिया है, d बराबर 7 दिया है और 22वां पद यानी कि a22 हमें 149 दिया है। तो सबसे पहले बच्चों इसमें हम n भी दिया है, d भी दिया है, a22 भी दिया है, तो सबसे पहले हम a इसमें ज्ञात कर लेंगे। तो an बराबर a प्लस n-1 d से an बराबर an मतलब a22, अंतिम पद 22 है इसमें, तो a22 हमें दिया है 149, a हमें ज्ञात करना है, n हमें 22 दिया है, 22 ऋण 1 और d 7 दिया है, तो 149 बराबर a धन 22 ऋण 1 21 गुणा 7, तो ये हो जाएगा 149 बराबर a धन 7 एकम 7 7 दूनी 14। इसे हम इधर ले आए तो 149 माइनस 147 बराबर a, तो ये हो जाएगा 2, a बराबर 2। तो प्रथम पद हमारा 2 हो गया है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? S22, 22वां इनका योग ज्ञात करना है। तो S22 हमें ज्ञात करना है, मैं यहाँ पे इसे लिख रहा हूँ। तो S22 बराबर n/2, n/2 SN बराबर होता है n/2 a प्लस an। तो यहाँ पे SN की जगह 22/2 a प्लस a22, n की जगह हमने 22 लिख दिया। तो अब आप इसको करिए, S22 बराबर 2 का भाग 22 में दिया 11, a का मान 2 है और a22 का मान 149 है, तो 11 गुणा 149 प्लस 2 151, तो 11 एकम 11, 11 पंजे 55 और 1 56, 5 11 एकम 11 5 16, तो S22 बराबर 1661। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चों हम कर रहे हैं प्रश्न नंबर 8। उस AP के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो अब आप देखिए हल, इसमें आपको क्या दिया है? AP के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है, तो S51 आपको ज्ञात करना है और आपको दिया है A2 बराबर 14 और A3 बराबर 18। तो आप जानते हैं, सबसे पहले हम इसमें
क्योंकि हमें A1 भी नहीं दिया है तो हम सबसे पहले इसमें A और D नहीं दिए हैं तो हम इसमें मान लेते हैं कि माना प्रथम पद बराबर A है और सार्वंतर बराबर D है। अब देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि D हम कैसे ज्ञात करते हैं। हम A3 से A2 को माइनस करके भी D ज्ञात कर सकते हैं। तो D बराबर हमारे पास हो जाएगा 18 ऋण 14 बराबर 4। तो D बराबर 4 आ गया। प्रथम पद हमने A माना है, तो अब हम S51 हमें ज्ञात करना है। तो प्रथम पद हम ज्ञात कर सकते हैं A2 में से D घटा के। तो जब हम A2 में से D घटाएंगे यानी कि 14 में से 4 घटाएंगे तो प्रथम पद हमारे पास आ जाता है 10। तो प्रथम पद बराबर 10। अब हमारे पास प्रथम पद भी है और D भी है, तो और n बराबर हमें दिया है 51, क्योंकि हमें 51 पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखिए इसके लिए अब Sn बराबर क्या होगा। S51 बराबर हो जाएगा S51, इसमें हम डायरेक्ट इस सूत्र से ज्ञात कर लेते हैं n/2 2a प्लस n-1 d। n 51/2 2 गुणा a 2 गुणा 10 प्लस 51 - 1 गुणा d। तो ये हो जाता है 51/2 2 गुणा 10 20 प्लस 50 गुणा 4, और ये हो जाएगा 51/2 20 प्लस 200, और ये हो जाएगा 51/2 गुणा 220। अब 2 का भाग इसमें दे सकते हैं तो 110 और 51 गुणा 110। तो 51 गुणा 110 करने के लिए देखिए पहले हम 0 को 0 लिख लेते हैं और 11 से इसको गुणा कर लेते हैं 51 को। तो 11 एकम 11 हासिल 1, 11 पंजे 55 और 1 56। तो इस तरह से हम S51 ज्ञात किया हमने 5610। धन्यवाद।